गाइस, वेलकम बैक टू आवर अनदर व्लॉग। तो ये व्लॉग लाइक 2 महीने पहले का है, जब मैं इंडिया गई हुई थी। तो ये इंडिया सीरीज़ का ही पार्ट है। उसके ऑलरेडी 2-3 वीडियोस मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। तो ये थोड़े से ही क्लिप्स थे, बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं किया था मैंने, और कुछ पार्ट्स तो डिलीट भी हो गए। तो यहाँ मैं इन लॉज के साथ अपने होम टाउन जा रही हूँ। अभी मैं पहुँच गई अपने होम टाउन, और यहाँ से मायके मेरा लाइक 10 मिनट्स वॉक करके भी जा सकते हैं। बट अभी मैं सबके साथ घर चली जाऊँगी, और वहाँ से लाइक 2 दिन के बाद मैं अपने घर आई सबसे मिलने के लिए, क्योंकि नवरात्रे भी स्टार्ट होने वाले थे। तो यहाँ मैं अपने घर आ गई, और यहाँ मैं 2 दिन के लिए ही आई थी। एक दिन रुकी, दूसरे दिन मैं अपनी भाभी से मिलने गई थी, क्योंकि हमारे यहाँ एक नन्ही गुड़िया आई थी, उससे भी मिलने जाना था मुझे, मैंने नहीं देखा था उसे। और अभी मैं जा रही हूँ ससुराल। यहाँ पे घर के सारे ही लोग खड़े थे, लाइक बहुत ही भारी मन से। मैंने बहुत थोड़ा सा इस तरीके से रिकॉर्ड किया, बिल्कुल भी वहाँ जाने के बाद याद नहीं रहा मुझे, लाइक फैमिली से मिलने के बाद कि कुछ भी रिकॉर्ड करूँ मैं। ना तो मैंने नोएडा वाले अपने घर का कुछ रिकॉर्ड किया, ना मायके का, ना ससुराल का। और यहाँ मैं बहुत ही भारी मन से अपने ससुराल जा रही हूँ। लाइक बहुत ही मुश्किल होता है, ससुराल से भी ऐसे ही शक्ल लेके निकलती हूँ जब मैं नोएडा के लिए निकलती हूँ। बहुत मुश्किल होता है, फैमिलीज़, फ्रेंड्स जितने भी हैं, जितने भी लोग हैं, लाइक बहुत मुश्किल होता है सबको छोड़ के निकलना। ये जिस तरीके से मैं बोल रही हूँ, जो आसान लग रहा होगा सुनने में, बट इतना आसान नहीं होता। बहुत ज़्यादा अपने आप को मैं स्ट्रॉन्ग दिखाती हूँ, बहुत ज़्यादा लाइक स्ट्रॉन्ग बनना पड़ता है। और वहाँ से निकल गई, कब वहाँ पर 1 हफ़्ते निकल गए पता ही नहीं चला। लाइक इस बार हम 15 डेज़ के वेकेशन पे जो वहाँ गए थे, 15 या 19 डेज़ थे कुछ ऐसे, कब निकल गया वो टाइम वहाँ पता ही नहीं चला। 1 हफ़्ते के लिए नोएडा रहे थे, जिसमें कि हम वृंदावन गए, आगरा गए, 2-3 दिन वहाँ रुके। ना तो मैं ढंग से अपनी फ्रेंड्स वगैरह से मिल पाई, जितनी भी मेरी फ्रेंड है वहाँ नोएडा में सोसाइटी की, ना तो मैं किसी से मिल पाई, ना तो मैं किसी के घर जा पाई। मिलने के लिए बस दीदी ने ही एक दिन गेट टुगेदर रख दिया था, उस दिन ही मिली। अभी पहुंच गई हूँ वापस से नोएडा, और दीदी को मैंने पहले ही बोल कर रखा हुआ था रेडी रहना, आज हमें मार्केट जाना है। तो सेम डे ही मैं आई हुई हूँ जनपद मार्केट, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैंने सोचा कुछ शॉपिंग कर लेते हैं यहाँ से। ऐसे ये हैंड क्राफ्टेड चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा, इंडियन हैंड क्राफ्ट जो है मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैंने यहाँ से कुछ बैग वगैरह बाय किया, कुछ अपने लिए, कुछ गिफ्ट्स के लिए, और कुछ अपनी शॉपिंग की वहाँ से। बहुत सारे कपड़े भी लिए वहाँ से, तो बहुत ही मज़ा आया था। बट टाइम बहुत ही कम था, हम 4 बजे तो वहाँ पहुँचे ही थे, और 2-3 घंटे में वहाँ से निकलना भी था, क्योंकि हम 4-4 बच्चों को छोड़ के गए थे पीछे से घर पे। दीदी के 2 बच्चे और मेरे 2 बच्चे, मैं और दीदी सेम ही सोसाइटी में रहते हैं, तो इसका मुझे बेनिफिट मिल जाता है। और अभी देखो हम पहुंच गए हैं, ये मेट्रो स्टेशन है, राजीव चौक मेट्रो स्टेशन। हमेशा से यहाँ इतनी ही भीड़ होती है, लाइक कब से दिल्ली रह रही हूँ तब से यहाँ पर ऐसी ही भीड़ देखी है, और हर बार मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ कि नोएडा के लिए मेट्रो कहाँ से मिलेगी। और उसके बाद सोसाइटी पहुँचने के बाद सेम डे नीचे भी मार्केट लगा हुआ था, जो वीकली मार्केट लगता है। वहाँ से मैंने दिवाली के लिए कुछ चीज़ें बाय की, जो मैं अपने साथ लेकर आती, हैंगिंग वगैरह। उसके बाद ये नेक्स्ट डे का है, ये मेरी दी का लड़का है, इसको मैं घुमाने कहीं नहीं लेकर जा पाई थी, मैंने जैसे बताया बहुत ही कम टाइम था। उस दिन मैं इसे लेकर गई हूँ मॉल से, मुझे भी चीज़ें बाय करनी थी। और यहाँ देखो माता रानी की एंट्री हो रही थी, लाइक 5th नवरात्रे को शायद लेकर आए थे, और पूरे नवरात्रे इतने अच्छे से वहाँ सेलिब्रेट होता है, इतने ग्रैंड लेवल पे दशहरा वहाँ सेलिब्रेट होता है मेरी सोसाइटी में। मेरा ऐसा बैड लक रहा कि मैंने कभी भी वहाँ देखा ही नहीं, क्योंकि मैं कोरोना से जस्ट पहले वहाँ शिफ्ट हुई थी। उसके बाद कोरोना आया, तो 2 साल तक कोई भी फेस्टिवल वगैरह वहाँ सेलिब्रेट नहीं हुआ, और अब 2-3 साल से इतने अच्छे से सेलिब्रेट होता है, तो मैं देख ही नहीं पाती हूँ।
मैं ही दूसरी जगह शिफ्ट हो गई। तो बहुत मिस करती हूँ चीज़ों को। ये दीदी ने मुझे कुछ वीडियोस वगैरह भेजे हुए थे। जिस दिन मैं आ रही थी उस दिन से ही वहाँ पर प्रोग्राम स्टार्ट हो चुका था। हर दिन कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ रहती है, कुछ ना कुछ होता रहता है। पूरे नवरात्रे और दशमी के दशहरा वाले दिन बिल्कुल डांडिया नाइट डीजे पे बहुत अच्छे से सेलिब्रेट होता है। बट मैं कुछ भी चीज़ नहीं देख पाई। मिड नवरात्रे में ही वहाँ से हम निकले हैं स्विट्ज़रलैंड के लिए, क्योंकि वेकेशन ख़त्म हो गया था। और बहुत मुश्किल होता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल मेरे लिए तो ख़ास करके बहुत ज़्यादा मैं चीज़ों को मिस करती हूँ। और फिर एयरपोर्ट पहुंचने के बाद मैंने बॉडी शॉप से कुछ चीज़ें बाय की, फिर मुझे दिखा हल्दीराम। मैंने फटाफट से बिना देर किए बहुत सारी मिठाइयाँ भी खरीदी, क्योंकि वहाँ से निकलते टाइम मैं कोई चीज़ बाय नहीं कर पाई थी। जबकि मैं निकलने वाले दिन भी शाम तक शॉपिंग कर रही थी। कुछ क्राफ्ट आइटम्स बचे हुए थे, कुछ पूजा की चीज़ें लेनी थी। तो वो नवरात्रि का टाइम था, तो मुझे नीचे ही मार्केट, बहुत सारा मार्केट लगता है सोसाइटी के बाहर, वहाँ से चीज़ें ईज़िली मिल गई थी। बट ये सारी चीज़ें छूट गई थी, तो वो मैंने एयरपोर्ट से बाय किया। और अभी देखो सारे बैठ चुके हैं प्लेन में। और बहुत लेट हो जाता है, लाइक 1 डेढ़ बज जाता है। बच्चे बहुत ज़्यादा थक जाते हैं। ये लोग तो बैठते के साथ ही सोने लग गए थे। कुछ भी खाया नहीं इन लोगों ने रात में, सीधा सुबह ही खाए। रात में वैसे भी वो एक लाइक वेज रोल टाइप इस तरह की चीज़ें ही देते हैं, जो देते हैं वो मॉर्निंग में ही देते हैं। तो मॉर्निंग में इन लोगों ने खाया और सुबह सुबह अभी हम लैंड हो गए हैं। और यहाँ हम अपने सामान के लिए वेट कर रहे हैं। और बाहर निकलने के बाद अयान नॉन स्टॉप बदमाशी करता है। आप बोलते रह जाओ, ये चीज़ों को सुनता ही नहीं। मैं बार बार इसे उतार के लेकर आ रही थी, और इतनी बदमाशी करने के बाद फिर बोलेगा मैं थक गया हूँ। तो मैंने इसको सामान के साथ ही बिठा लिया था और लेकर जा रही हूँ। फिर हम यहाँ से ले लेंगे ट्रेन, लाइक 1.5 आवर्स लगेंगे ज़ूरिक से हमें जाने में। और इतना ज़्यादा थके हुए थे, मैं भी लाइक सोती रही। रात में मुझे जगह जगह कर एयर होस्टेस दे रही थी कि कॉफ़ी चाहिए, टी चाहिए या कोल्ड ड्रिंक, जो भी चीज़ लाइक खाने पीने के लिए, वो जगह जगह कर दे रही थी। इतना ज़्यादा थक जाते हैं। लाइक 5 घंटे पहले हम शायद निकल जाते हैं। 3 घंटे तो हम उसका लेकर चलते हैं एयरपोर्ट के प्रोसेस के लिए, और 2 घंटे पहले हमें ट्रैफिक देख के भी निकलना पड़ता है नोएडा से। और फिर बहुत ज़्यादा थकान हो रही थी। ट्रेन में बैठने के बाद तो मुझे इतनी ज़्यादा नींद आ रही थी। ये मेरे हस्बैंड रिकॉर्ड कर रहे हैं, तब मैं मोबाइल देख नहीं रही हूँ, मैं सो रही हूँ अभी लिटरली। बच्चे तो अपनी नींद पूरी कर लिए थे ट्रेन में ही, तो ये घर पहुँचने के बाद फ्रेश महसूस कर रहे थे। और बहुत ही बुरा लग रहा था। सिर्फ बीच फेस्टिवल में हम वहाँ से आ गए और अभी पहुँच चुकी हूँ घर। बहुत सारा सामान था, ये 2 बैग, एक तो दीदी ने खाने पीने का दे दिया था, दूसरा हमने जो एयरपोर्ट से बाय किया था हल्दीराम वाला, वो सारी चीज़ें थी। ये इतनी सारी ट्रॉली जो कि खुद ही लेकर आना पड़ता है, कोई हेल्प करने वाला नहीं होता। बड़े बड़े ट्रॉलीज हम उठाते हैं, और ये छोटे वाले जो हैं, अब बच्चे भी इसे लाइक कैरी कर लेते हैं ये लोग। और घर को तो मैं कोशिश करती हूँ कहीं पर भी जाऊँ तो मैं घर फैला के ना जाऊँ, ताकि आने के बाद मेरे सर में दर्द ना हो घर देख के। तो कोशिश मेरी यही रहती है। घर बिल्कुल नीट एंड क्लीन ही था, यहाँ पर ज़्यादा डस्ट होता नहीं, तो गंदा भी ज़्यादा नहीं था। और बस यही थी छोटी सी मेमोरी जो आप लोगों के साथ शेयर की मैंने। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।